ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नदीतीरे च ये वृक्षाः पर्गेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। जो वृक्ष नदी के तट पर होते हैं, जो स्त्री पराये घर में रहती है और जो राजा मंत्रियों से रहित होता है, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो चीजें अपने स्वाभाविक आधार या सुरक्षा से वंचित होती हैं, वे लंबे समय तक नहीं टिकती। नदी किनारे के वृक्षों की जड़ें जलस्राव और कटाव से कमजोर हो जाती हैं। चाहे वो वृक्ष कितना भी ऊंचा या घना हो, वो एक दिन गिर जाता है। ये उसका स्वाभाविक परिणाम है। वैसे ही जो स्त्री अपने गृहस्थ आश्रय से दूर पराये घर में रहती है, वो सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक संकटों में फंस जाती है। उसके जीवन में न स्थायित्व रहता है, न सम्मान और न ही सुरक्षा। राज्य का संचालन मंत्रणा और सहयोगियों के बिना नहीं हो सकता। मंत्र विहीन राजा शक्ति होते हुए भी अंधा होता है। वो सही निर्णय नहीं ले पाता, ना ही राज्य के तंत्र को चला पाता है। ऐसी सत्ता अधिक समय तक नहीं टिकती, चाहे वो कितनी भी प्रबल क्यों न हो। राजनय, नीति, कूटनीति और प्रशासन, ये सभी निर्णय सामूहिक विचार विमर्श से होते हैं। इस सिद्धांत का मूल यही है कि कोई भी संरचना भौतिक, सामाजिक या राजनीतिक तभी टिकती है जब उसकी जड़ें मजबूत हों और वो अपने आवश्यक अंगों से जुड़ी हो। यदि कोई हिस्सा अपने आधार से अलग हो जाए, चाहे प्राकृतिक कारणों से या मानवीय भूल से, उसका पतन तय है। इस विचार को व्यापक रूप में देखें तो ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसे परिवार से कटे व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है, वैसे ही संस्था से कटे विचार अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। मूल से कटाव का परिणाम हमेशा ह्रास ही होता है। ये कथन सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि यथार्थ का स्पष्ट उद्घाटन है। कोई भी वस्तु, चाहे वो वृक्ष हो, स्त्री हो या राजा, यदि वो अपने संदर्भ हो, आश्रय हो या सहायताओं से वंचित हो जाए, तो उसका नाश निश्चित है। यहाँ भावनाओं की नहीं, ठोस सच्चाइयों की बात हो रही है।